बोलिए। सभी देशवासियों और मेरे क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल रहे आपका दिन। और थोड़ा सा सावधानी से होली मनाएं, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये थोड़ा भावुक का है, तो थोड़ा बहाल कर दी है सैलरी, किसी भी कारण से रुकी हो। उस समय भी कांग्रेस निगम में नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राज्य में होती थी। बिल्कुल 20 साल से विवाद 20 साल से बीजेपी है सर। जी। लेकिन दिल्ली सरकार ने निरंतर बजट दिया है, चाहे सरकार केंद्र में कांग्रेस की रही हो चाहे दिल्ली सरकार रही हो, उन्होंने बजट कभी नहीं रोका। लेकिन उन्होंने दोनों ने जो सबसे निचले दर्जे के जो कर्मचारी है, जो पूरी दिल्ली की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उनकी हालत सबसे बेकार है सर। अच्छा, कांग्रेस के मुद्दे के ऊपर ही आते हैं। अभी लगभग 15 साल तक आपके अपने लिहाज से आप देखते हैं कि एक पार्टी एक शहर में राज करती है और निर्विरोध राज करती है। उसके मामले में कहा जाता था कि जी कांग्रेस का तो तोता भी जीत जाएगा फला निमगाना सीट से, अचानक वो गायब हो जाती है। किन चीजों को आप फैक्टर मानते हैं? मतलब क्या ये कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ढीलापन है, या आला कमान को कुछ बदलाव की जरूरत है, या जनता को बरगला लिया गया है? किन चीजों को आप फैक्टर मानते हैं? जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है वर्गलाया भी गया है, क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुआ तब ये बोला गया कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, 2G स्कैम है। जी। लेकिन जैसे ही चुना गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2G तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, उन्होंने माफी मांग ली है। 7 साल से बैठा हुआ हूं कि कोई आओ सबूत लेकर के, कोई घोटाला तो कोई 7 साल से और ऐसे ही दिल्ली सरकार में केजरीवाल साहब कह रहे थे शीला दीक्षित ने जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला किया है। जब वो सरकार में आ गए तो उन्हें जेल में क्यों नहीं भेजा उन्होंने? वो फाइलें कहाँ हैं? वो आज तक वो फाइलें नहीं दिखी हमें। 7 साल हो गए हैं, आज तक घोटाला नहीं दिख रहा है। तो ये परसेप्शन बनाया गया, पहले लोगों को बदनाम करो, बदनाम करके फिर उनसे जनता से एक मूवमेंट बनाओ और मूवमेंट बना के अपना वोट बैंक बनाओ। तो ये अब आ जाते हैं हम चीजें निगम चुनाव के ऊपर, वार्ड 33 के ऊपर में, वार्ड 32 के ऊपर में, जहां से आप प्रत्याशी होना चाहते हैं। इस जगह से हम सबसे पहले यहाँ की आवाम, यहाँ के लोगों की बात करेंगे। सेक्टर 24, 25 बना रहे हैं और आइए, तो हम उस तरफ थोड़ा झुका हुआ और हमने काम किया वहाँ पे थोड़ा सा। और वहाँ जाके पता चला जब 2015 में पार्टी आ गई तो पहले दिन पता चल गया कि जो तानाशाह है वो हमने चुन लिया है। उन्होंने शांति भूषण जी और योगेंद्र यादव जी को लात मार दी पहले ही दिन। तो हमने सोच लिया था कि ये नहीं, ये कहने वाले कुछ और, करने वाले कुछ और थे। तो उसके बाद 2017 में जब हमने अपने होते हुए हमने अपने क्षेत्र में काम कराए, हमने वहाँ सड़कें बनवाई, हमने शमशान घाट का वहाँ पुनर्निर्माण करवाया, अपने होगा। चलिए ठीक है, हमने काम के आधार पर पार्टी को बोला कि हम आपके उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो पार्टी ने उम्मीदवारी केवल काम के आधार पे नहीं, ये देखा कि पैसा किसके पास ज़्यादा है और उन्होंने पैसे को ज़्यादा चुना कार्यकर्ता को। इसलिए हमने तुरंत उसी दिन आम आदमी पार्टी उसी दिन छोड़ दी और हमने विरोध के रूप में मैंने उपचुनाव लड़ा। मैंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था, केवल विरोध के लिए लड़ा था। फिर हमने देखा कि हमारा जो पुराना घर था वही अच्छा है, हम इसको ही ठीक कर लेंगे, इसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको ठीक करके हम अच्छा बनाएंगे, अपने घर को ही अच्छा बना लेंगे। तो हमने कांग्रेस की तरफ हो तो रूठना मनाना जी बिल्कुल। तो हम अपने घर में वापस आ गए हैं और वहाँ आके हमने काम संभाला अपने घर को ठीक करने के लिए, अपने ग्राउंड को ठीक करने के लिए, जो कमियाँ हैं उसको ठीक करने के लिए। अब उसी में ही हम लगातार लगे रहे और लगे रहेंगे जब तक हमारा घर ठीक नहीं होगा। अच्छा, कांग्रेस में आपका लगाव किस लिए अभी तक कायम है, जबकि आपकी पार्टी तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी अभी जीती भी नहीं है? जी, मैं केवल एक ही बात कहूँगा, मेरी माताजी हैं जो वो सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा। और 2015 से पहले उन्हें निरंतर उनकी महीने की सैलरी मिलती थी। अच्छा। और केजरीवाल सरकार और बीजेपी सरकार के आने से ही उनकी सैलरी 4-4 महीने नहीं मिलती। अच्छा। मैं अपने घर की बात बताऊंगा, मैं दूसरे की नहीं बताऊंगा। तो ऐसे तो कई सारे लोगों का गुजारा कैसे चलता होगा, बड़ी मुश्किल होती होगी। तो ये समझिए कि संयुक्त परिवार है कि एक कमाता है, एक की सैलरी नहीं आ रही है तो चल जा रहा है। लेकिन जिसके परिवार में एक ही कमाने वाला है
उसका घर कर्ज में डूबा हुआ है। ये सफाई कर्मचारी का दुख है, जो कोई भी सरकार नहीं सुनने वाली है, ना ही दिल्ली सरकार, ना ही केंद्र सरकार। और ये अब तक नहीं, उन्होंने अभी तक उसकी कोई रूपरेखा नहीं बनाई है कि निरंतर उसकी रेगुलर। 15 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो कभी सफाई भी कर्मियों का ऐसी दिक्कत सर नहीं कभी आई। भी नहीं हुआ। अगर एक आया है, चाहे एनजीओ के थ्रू, चाहे सरकार से हमें मदद लेनी पड़े, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच रहे हैं। वो कैसे बनाया जाएगा उसका एक परिप्लान बनाएंगे हम। लोगों को आत्मनिर्भर बना के कम से कम अगर उनके कुछ रोजगार हाँ मुहैया हो उनके जाए। अगर व्यक्ति बाहर कमाने जा रहे हैं तो महिला घर में कमा लें, अच्छा अच्छा। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति संभल सके, अपने बच्चों को फोकस करा सके एजुकेशन पर। सेक्टर 25 और 24 के चाहे जेजे कॉलोनी की बात करें या मेन कॉलोनी डीडीए कॉलोनी की बात करें या डेयरी के पार्कों की बात करें, पार्कों की स्थिति वाकई बड़ी खराब है। अच्छे आदमी तो छोड़िए, बच्चे तक नहीं खेल सकते उसके अंदर, पशु तक सही से नहीं बैठ सकते। इन पार्कों को लेके आपका क्या प्लान है? पार्क, क्योंकि देखिए स्वच्छ हवा चाहिए तो पार्कों पर हमें खर्च करना ही पड़ेगा बजट। पार्क चाहिए, बैठने के लिए लोगों को पार्क बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल स्वस्थ जब ही रहेगा जब आसपास का माहौल स्वस्थ रहेगा। जो सरकार ने पार्क दिए हुए हैं हम उसे भी सुंदर नहीं बना पाएंगे तो हम एक अंदरूनी तौर पर व्यक्तित्व जो हमारा क्या है, हमारा हमने अपना आस पड़ोस तो सुंदर रखना है। तो हमारा पहली प्रायोरिटी होगी, उसमें पेड़ लगाएंगे, उसमें घास लगाएंगे, उसमें गंदगियाँ होंगी उसके प्रॉपर उसमें कूड़ादान लगाएंगे, और जहाँ तक हो सकेगा उसमें अच्छी तरह खूबसूरत और सुंदर उसको पार्क बनाया जाएगा। ये हमारा काम है। अंतिम बात, फिर बात खत्म करेंगे, क्योंकि सीट लेडीज हो चुकी है तो जाहिर सी बात है टिकट गायत्री जी को मिलेगा। निगम पार्षद जो गायत्री जी है, भावी निगम पार्षद जो टिकट होंगे, उनके विषय में दर्शकों को बताइए। जी, मेरी जो धर्मपत्नी है गायत्री जी, वो भी पुरानी, उनके पिताजी भी 40 साल से ज़्यादा की कांग्रेसी रहे हैं, तो उनके दिल में भी कांग्रेस के प्रति प्रेम ही है। तो वो गृहिणी रही हैं, लेकिन उनके अंदर सामाजिक जो रही है कार्यकर्ता की रही है, और उन्होंने जब वो अविवाहित थी तो उन्होंने लोगों के एनजीओ में भी काम किया, लोगों के लिए काम किया है उन्होंने। तो उनका अनुभव है वो उनके बहुत काम आएगा। क्या क्या समस्याएं आपने महसूस करी इन 5 सालों में कि इस इलाके के अंदर है और अभी तक दूर नहीं हुई है? देखिए, मैं 2 निगम पार्षद आके 2015 से लेके मैं 2022 तक का बताऊंगा। जी जी। 2015 से पहले कांग्रेस थी जी, तो उन्होंने जो भी सड़कें और नालियां बनाई हैं जी, उसके बाद अभी तक इनसे ये नहीं हुआ है कि हम कम से कम इस वार्ड 32 में शाहबाद डेयरी और अन्य कॉलोनियाँ हैं जो हमारी, वहाँ सड़कें ही बना दें, वहाँ नालियाँ ही बना दें, जिससे पानी निरंतर निकल जाए। आप पीछे चलेंगे, अभी इधर चलेंगे तो सड़कों का जैसे ऐसा होता है, खेत में जो रोडी बेजरपुर डाल देते हैं, ऐसा है। कच्ची पत्थर डले हुए हैं सर, मतलब वो सड़क का नामो निशान नहीं है। और नालियाँ ऐसी हैं सर कि आप उसको देख ही नहीं पाएंगे नाली है कहाँ। ये बुरा हाल है। कम से कम आपने 7 साल में बजट नहीं आया होगा सर, हर साल बजट आता है, हर साल बजट, लेकिन इनसे 7 साल में एक नाली नहीं बन पाई, वो भी एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में, जिससे विधायक भी निकले हैं और निगम पार्षद भी निकले हैं। उनसे सफाई का तो छोड़िए, वार्ड 32 में कैसी दशा है? बहुत बुरी दशा है। यहाँ जब भी बरसात होती है, बरसात का सीजन होता है, यहाँ सैकड़ों लोग डेंगू और चिकनगुनिया से बीमार होकर, कुछ लोग तो हर साल मरते हैं सर। यहाँ इतनी बुरी हालत है। सफाई की व्यवस्था इतनी है कि यहाँ इतनी गंदा माहौल है कि लोग जी रहे हैं यहाँ पे बस, क्योंकि उनकी परेशानी ये है वो जा नहीं सकते कहीं अपनी, क्योंकि बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना घर बनाया है, आशियाना बनाया। 24, 25 और डेयरी के पार्कों की स्थिति कैसी है आपके ख्याल से? पार्क के और सुलभ शौचालयों की हालत इतनी खराब है, आप खड़े नहीं हो पाएंगे वहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से हमने लिखित में भी दिया है, मैंने खुद भी लिखित में भी आरटीआई भी लगाई थी मैंने, कि कितना बजट आया है और कितना आप लोगों ने काम किया। अभी तक कोई खबर नहीं आई है वहाँ से। तो बहुत ही बुरी हालत है। आप 24 और 25 में इस हाथ में थोड़ा सा लिया हुआ है, इसलिए बचे हुए हैं। यहाँ की हालत तो जर्जर हो चुकी है सर। सेक्टर 24-25 की जेजे कॉलोनी है, जिसमें एमसीडी के प्राइमरी लेवल के स्कूल है, उनके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? प्राइमरी स्कूल की तो सर बहुत ही हालत ख़राब है, क्योंकि जहाँ बेस बच्चे का बनता है वहाँ हमारे यहाँ सभी वही बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ ट्यूशन भी जब हमारे बहन और भाई पढ़ाते हैं यहाँ पे, ना तो उन्हें शब्द जोड़ने आते हैं, ना ही उन्हें
क्या कहते हैं 2 और 2 4 उसकी जमा घटा के सवाल भी नहीं आते बच्चों को, तो उनका बेस आगे जाके क्या बनेगा। दिल्ली सरकार में की स्थिति भी दुर्दशापूर्ण है। पूछे मत, बहुत बुरा हाल है। मतलब दिल्ली सरकार के स्कूलों में वहाँ तक पहुँचने में जो बेस बनता है वो भी ठीक नहीं है। मतलब कोई देखने नहीं जा रहा है, अगर पूछ ले टीचर से कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये मैंने अभी तक नहीं देखा सर। अच्छा, कांग्रेस की बात करें तो मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि वार्ड 32 से कोई ज्यादा दावेदार नहीं है, गायत्री जी और दामिनी जी ज्यादा हैं, और दामिनी जी के पिता को तो एक मौका मिल चुका है, बल्कि 2 मौके मिल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी नए चेहरों को, और राहुल गांधी जी का जैसा कि आदेश है कि युवाओं को मौका दिया जाए, तो अगर आपकी धर्मपत्नी जीत जाती गायत्री जी, अगर यहाँ से आप बन जाते हैं, तो ईमानदारी से हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, यहाँ के वार्डवासी आपको देख रहे हैं, आप क्या क्या काम यहाँ पे प्राथमिकता स्तर पे करेंगे? लोग आपको वोट दें तो बदले में आप उनको क्या देंगे? हमारी जो पहली प्राथमिकता होगी, पहले तो होगी सफाई जी। जो यहाँ भरे पड़े हैं पहले तो उनको साफ कराना है जी। उसके बाद फिर जो बजट आएगा उनको नाली बनवानी है, गलियाँ बनवानी है। उसके बाद हमें जो स्कूल की तरफ फोकस करना है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं यहीं से शुरू होती है हमारी असली लड़ाई। अगर यहाँ हमारे बच्चों का बेस ही ठीक नहीं होगा तो वो लोग संघर्ष कैसे कर पाएंगे। तो हमारा आइडिया ये है, चाहे हमें खुद ही अपना ट्यूशन सेंटर ही खोलना पड़े, और स्कूल से पढ़ के आए और यहाँ जो उनकी कमियाँ उसको दूर करेंगे। प्रायोरिटी हमारी पहले यही रही आया है, चाहे एनजीओ के थ्रू, चाहे सरकार से हमें मदद लेनी पड़े। हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच रहे हैं। वो कैसे बनाया जाएगा उसका एक प्लान बनाएंगे हम। लोगों को आत्मनिर्भर बना के कम से कम अगर उनके कुछ रोजगार, हाँ उनके अगर व्यक्ति बाहर कमाने जा रहे हैं तो महिला घर में कमा लें। अच्छा। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति संभल सके, अपने बच्चों को फोकस करा सके एजुकेशन पर। सेक्टर 25 और 24 के चाहे जेजे कॉलोनी की बात करें या मेन कॉलोनी डीडीए कॉलोनी की बात करें या डेयरी के पार्कों की बात करें, पार्कों की स्थिति वाकई बड़ी खराब है। अच्छे आदमी तो छोड़िए, बच्चे तक नहीं खेल सकते उसके अंदर, पक्षी तक सही से नहीं बैठ सकते। इन पार्कों को लेके आपका क्या प्लान है? पार्क, क्योंकि देखिए स्वच्छ हवा चाहिए तो पार्कों पर हमें खर्च करना ही पड़ेगा बजट। पार्क चाहिए, बैठने के लिए लोगों को पार्क बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल स्वस्थ जब ही रहेगा जब आसपास का माहौल स्वस्थ रहेगा। जो सरकार ने पार्क दिए हुए हैं हम उसे भी सुंदर नहीं बना पाएंगे तो हम एक अंदरूनी तौर पर व्यक्तित्व जो हमारा क्या है, हमारा हमने अपना आस पड़ोस तो सुंदर रखना है। तो हमारा पहली प्रायोरिटी होगी, उसमें पेड़ लगाएंगे, उसमें घास लगाएंगे, उसमें गंदगियाँ होंगी उसके प्रॉपर उसमें कूड़ादान लगाएंगे, और जहाँ तक हो सकेगा उसमें अच्छी तरह खूबसूरत और सुंदर उसको पार्क बनाया जाएगा। ये हमारा काम है। अंतिम बात, फिर बात खत्म करेंगे, क्योंकि सीट लेडीज हो चुकी है तो जाहिर सी बात है टिकट गायत्री जी को मिलेगा। निगम पार्षद जो गायत्री जी है, भावी निगम पार्षद जो टिकट होंगे, उनके विषय में दर्शकों को बताइए। जी, मेरी जो धर्मपत्नी है गायत्री जी, वो भी पुरानी, उनके पिताजी भी 40 साल से ज़्यादा की कांग्रेसी रहे हैं, तो उनके दिल में भी कांग्रेस के प्रति प्रेम ही है। तो वो गृहिणी रही हैं, लेकिन उनके अंदर सामाजिक जो रही है कार्यकर्ता की रही है, और उन्होंने जब वो अविवाहित थी तो उन्होंने लोगों के एनजीओ में भी काम किया, लोगों के लिए काम किया है। तो उनका अनुभव है वो उनके बहुत काम आएगा। बिल्कुल है कि वो चुनेंगी, क्योंकि वो भी झुग्गी झोपड़ी से ही निकल के आए हैं। जो मेरी वाइफ है वो जो आदर्श नगर है वहाँ की झुग्गियों से ही आई हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता है कि यहाँ के लोगों की तकलीफें पता है, क्योंकि वो उनको घर का माहौल है, उन्हें पता है हमें क्या हमारी जो बेसिक नीड है वो क्या है, तो उन्हें सब पता है। उन्हें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, जो उन्हें लगेगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए हमें करना है, वही है सबके लिए करना है। यहाँ सुमेश पारसा जी का दर्शकों को ये कहना है कि जैसे एक क्रिकेटर के दुख दर्द तकलीफ समझ लेता है, एक अभिनेता एक्टरों के दुख तकलीफ समझ लेता है, तो उसी तरीके से गरीबी से जूझती हुई कोई महिला, गरीबों से जूझती हुई महिलाओं और झुग्गी में रहने वालों की तकलीफ महसूस कर लेती है। अच्छा, बिल्कुल अंतिम बात पे जनता से वार्ड 33 वासियों से क्या, 32 वालों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे आप केवल अच्छा उम्मीदवार देखें, पार्टी ना देखें। अगर आपको लग रहा है कि ये उम्मीदवार अच्छा है तो आप उसको समर्थन दें, क्योंकि वो जो अच्छा उम्मीदवार आएगा वही काम करेगा। अगर हमने गलती से अपना बहुमूल्य वोट किसी गलत आदमी को दे दिया तो हम 5 साल तड़पेंगे सर। तो इसलिए कहेंगे हम अच्छे आदमी को चुने, चाहे वह किसी भी दल का हो।
आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश जी। हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ है। दर्शकों, देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। अगर आपके आसपास में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है या किसी प्रकार की समस्या है तो नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए।